मैं इस समय बिहार के सिवान जिले के जीरादेई विधानसभा में खड़ा हूं और ये जो बोर्ड देख रहे हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास है। जीरादेई सिवान, भारत के पहले राष्ट्रपति का। और आप तस्वीरों को भी देख सकते हैं। जीरादेई एक विधानसभा भी है जहां पर चुनाव होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होगा, 6 और 11 नवंबर को। और 6-11 नवंबर को बिहार की जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी और कौन सरकार बनाएगा, किसको मौका मिलता है, यह देखने वाली बात है। लेकिन इस विधानसभा का क्या कुछ मिजाज है। जीरादेई जो कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह पैतृक घर है। आप मूर्ति को भी देख सकते हैं। और अगर लेफ़्ट हैंड साइड देखिए तो देखिए एक पुराना मकान है जो इस पर खपरेल लगा हुआ है, खपरेल से बना हुआ। तो यहीं पर राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे, पैदाइश थी। और अब 2025 में इस विधानसभा में लोगों का मिजाज क्या है उससे समझने और परखने की कोशिश करेंगे। मैं इस समय बिहार के सिवान जिले के जीरादेई विधानसभा में हूँ। बिहार में 2 चरणों में मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद सरकार बनेगी। सरकार किसकी होगी वो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जीरादेई के लोगों का क्या कुछ सोचना है। प्रशांत किशोर बेहतर है या नीतीश कुमार की सरकार ही बेहतर है, या तेजस्वी यादव दमखम के साथ जो ताल ठोक रहे हैं कामयाबी उनको मिलेगी। तो ये बताइए कि सरकार जो है, जो ये चल रही है, ये ठीक है या बदलाव आपको नज़र आ रहा है? हम लोग से नकलाने में से तो यही ठीक है। तो तेजस्वी यादव जो कुछ कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, बेकार है, उसमें कुछ आपको लगता है? तो सब गलत बोल रहे हैं, अफवाह बात बोल रहे हैं। और प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि दोनों लोग से त्रस्त है जनता, नीतीश से भी और तेजस्वी से भी। प्रशांत किशोर के विषय में तो हम तो अभी लोग नए जान रहे हैं। अभी उनके विषय में हम लोगों को उनको जानते हैं कौन है प्रशांत किशोर? ना, अभी कुछ नहीं है। उधर नए नए फील्ड में उतरे हैं प्रशांत किशोर जी। अच्छा, अभी तो प्रचार प्रसार अब कर रहे हैं। तो मान लीजिए अभी हम लोग फर्स्ट में नाम सुने हैं कि जन सुराज पार्टी जो है और प्रशांत किशोर जी हैं, उनका पार्टी है, बदलाव चाहते हैं। तो अभी तो उन लोगों के विषय में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा दादा, आप जानते हैं प्रशांत किशोर को? जी नहीं। कौन है, कहाँ के हैं? नहीं, कुछ नहीं। चुनावी मैदान में है? नई पार्टी है अभी, वो नए उतरे हैं मैदान में। अच्छा, नए उतरे हैं तो उनका असर कुछ खास नहीं दिख रहा आपको? जी नहीं। अच्छा, वैसे आपको किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है? भाजपा के यानी मतलब संगठन में थी नीतीश जी सही है। नीतीश ठीक है। तेजस्वी यादव न, उनको तो हम लोग नहीं पसंद करते? जी नहीं। क्यों नहीं पसंद करते? क्यों नहीं उनके अच्छे? जी बाबा को देख लिए हैं, दादा को देख लिए हैं, लालू को देख लिए हैं, सब कुछ देख लिए हैं, राबड़ी को देख लिए हैं। अब तो नहीं देखना नहीं है, उनको देखना नहीं है बस। आप बताइए, प्रशांत किशोर जानते हैं आप? हाँ जानते तो हैं, नाम सुने हैं उनका। नाम सुना है? कोई कुछ क्या मतलब क्या कैसे नाम सुना है? वो बिहार के बदलाव चाहते हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं। आप भी बदलाव चाहते हैं? जी। तो प्रशांत किशोर जो है किसका नुकसान करेंगे? जैसे चुनाव लड़ रहे हैं 243 सीट पर। हमारे तो ख्याल से दोनों भाजपा और तेजस्वी दोनों पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? अब तो ये हम नहीं कह सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, वैसे तीनों प्रशांत किशोर, नीतीश और तेजस्वी, इन तीनों में बेहतर आप किसको मानते हम हैं? तो प्रशांत किशोर को बेहतर मानते हैं। प्रशांत किशोर को मानते हैं क्योंकि हम लोग 35 साल से 15 साल लालू जी को देखे हैं, हाँ 20 साल से नीतीश जी को देख रहे हैं। हाँ यहाँ पर पलायन रुकता ही नहीं है बिहार का। हाँ, पलायन को तो मुद्दा वो बना रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए एक जनसेवा ट्रेन जाती हैं, जितना भीड़ जाती है उतना ही भीड़ उधर से आती है। नहीं तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ खास कर पाएंगे? हाँ, सवाल तो वही है। हाँ, कुछ खास तो कर पाएंगे हमारे नज़र में। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से सरकार वो बना सकते हैं? अब सरकार बनाने का दावा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर 40-50 सीट लाते हैं तो बिहार में उनकी स्थिति अगले चुनाव में काफ़ी मजबूत हो सकती तो है। आपको लगता है कि 40-50 सीट लाएंगे वो? हो सकता है। अच्छा, तो अगर बात ठीक है 40-50 सीट लाते भी है तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसका करेंगे? बीजेपी, नीतीश का या तेजस्वी ये का? तो मान लीजिए जिसका सरकार बना है 2/3 बहुमत है, उसी को नुकसान हो सकता है। मतलब जो मौजूदा सरकार है हाँ। आपके हिसाब से? हाँ।
अच्छा। और नीतीश कुमार ने हाल ही में कुछ स्कीम दादा चलाई थी जो है जीविका वाला, ये सब जो वो है तो जानते हैं? सब दे रहे हैं। अच्छा, तो उसका फायदा वायदा क्या, मतलब ये घूस जैसा नहीं लगता आपको? जी घूस जैसा देना कि घूस दे रहे हैं वो? नहीं, ये तो बात गलत है। इसके समर्थन में हम लोग नहीं। इसके समर्थन में आप नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो चुनाव से ठीक पहले भत्ता बढ़ा देना, पैसा बढ़ा ये देना? तो प्रलोभन है, राजनीति का प्रलोभन है कि इससे जनता हम पर खुश हो। हम मान लीजिए 400 रुपया पेंशन था, 1100 रुपया हो गया। आपको मिलता है पेंशन जी हाँ, 1100 रुपये? जी जी। अच्छा। मान लीजिए बिजली का 125 यूनिट फ्री कर दिए। ये इलेक्शन का माहौल से नहीं किया, इसके पहले इनको नहीं था करना चाहिए। तो ये बताइए कि प्रलोभन से वोट देना सही रहता है? प्रलोभन से वोट देना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग भाजपा के संगठन से यही एहसास करते हैं कि उन्हीं का सरकार बनेगा, उनके लोग बहुमत सिद्ध करेंगे। अभी नया पार्टी आया है तो वो लोग क्या करेंगे ये तो पता पता ही नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि मिक्स रिएक्शन आप देख रहे होंगे कि किसी को बदलाव सिर्फ मतलब एक शख्स जो बैठे हुए वो बता रहे थे कि उनको ऐसा लगता है कि बदलाव होगा, 40 से 50 सीट आने की उम्मीद भी जता रहे हैं। और जब आपने ये भी सुना कि नुकसान किसको ज़्यादा होगा, तो बोल रहे थे कि जो सत्ता में है नुकसान उसको होगा। यद्यपि नतीजे जब 14 नवंबर को आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या स्थिति है। तब तक हम सभी को इंतज़ार करना होगा। कैमरा पर्सन नदीम अहमद के साथ मैं ललित राय।